सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ विलंब हुआ उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। कल से हम लोग यहां आए हैं, तब से लगातार कल 2 बैठकें हुई। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कमेटी की बैठक हुई, बाजवा जी को बैठा, जिसे संजय बाजवा जी को, शुक्ला जी के साथ साथ सचिन पायलट जी, बाजवा जी और हमारे प्रदेश के नेतागण उस बैठक को संबोधित किए। प्रमुख रूप से चुनाव अब सामने हैं, बहुत नजदीक है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। 5 दानवों की भी बात कही गई थी, लेकिन जिन दानवों की बात वो कर रहे थे, उन्हीं दानवों की संरक्षण और विकास के लिए वर्तमान सरकार लगी हुई है। जयराम ठाकुर जी की सरकार पूरी तरह विफल रही है। महंगाई से निजात दिलाने में, रोजगार देने में, बागबानों के स्थिति में सुधारने में पूरी तरह से विफल रही है। अभी जो हम लोगों ने जो बैठक किया, घोषणा पत्र तो बाद में जारी होगा, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु है जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, महिलाओं के आय बढ़ाने के लिए 18 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को भी 1500 रुपये महीना हमारी सरकार देगी। तीसरा, आज रोजगार छीनने की बात हो रही है, नौकरी छीनने की बात हो रही है, और जिस प्रकार से अग्निवीर के माध्यम से यहाँ के हिमाचल प्रदेश में एक रोजगार का नौकरी मिलने का सबसे बड़ा साधन सेना में भर्ती का होता है। बहुत सारे नौजवान कोरोना के पहले 5000 से अधिक नौजवानों की भर्ती हुई थी, तो इंतजार कर रहे थे नियुक्ति पत्र का, लेकिन हाथ लगा अग्निवीर, जो 4 साल की नौकरी रहेगी, उसके बाद जिंदगी भर भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे। न कहा 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही थी, अब नो रैंक नो पेंशन की बात हो रही है, और यहाँ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि यहाँ 67 विधानसभा है, 68 विधानसभा है, तो वहां स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, जिससे लोगों को, और वो ब्याज मुक्त रहेगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें। उसी प्रकार से हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में, और अन्य प्रदेशों में भी हम लोगों ने, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, वहां भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ये 5 कल की बैठक में जो निष्कर्ष निकला, सब में सहमति बनी, उसके आधार पर ये बातें हुई है। और अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा वातावरण है, लोग आशा भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेतागण भी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में
ये देवभूमि में कांग्रेस के परचम फिर से लहराएगा। धन्यवाद आप लोगों की तरफ से। कोई बिजली जो है सभी को मिलेगी या कोई कैटेगरी है इसकी? सभी को मिलेगा, जितने हाउस होल्ड हैं उनको मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? 1500 रुपया पर मंथ पर, ये तो करोड़ों रुपया चाहिए होगा। और उसकी व्यवस्था होगी जैसे हम लोग दूसरे प्रदेश में कर रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे कि आप डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, रसोई गैस का भाव बढ़ा दो। खींचने का काम नहीं होगा, हम लोग देने का काम करते हैं। सर ओपीएस में जैसे राजस्थान में बराबर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो पांचों चीजें आपने बताई है बैड डेट हिमाचल प्रदेश का देखते हुए आपको लगता है ये सारी चीजें संभव? देखिए ये पैसा जो है आप लोगों को इसको समझना होगा कि जो एनपीएस है या ओपीएस का पैसा है वो किसका है? कर्मचारियों का है, राज्य सरकार का है। दोनों मिला के हम लोग डालते हैं। अब जब से एनपीएस लागू हुआ भारत सरकार, एक मिनट, ये क्या है? ये कौन दबा रहा है? यहां से कि वहां से? स्टाफ को बुलाओ ना इनके। ये भी शरारत व्हाइट बटन तो नहीं दबिया हुआ, इससे बेल बजती। जयराम सरकार के लिए वार्निंग बेल। व्हाइट बटन है इसमें। सर हाल ही में एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए। जो एनपीएस का मामला है, आखिर ये कर्मचारी का और राज्य सरकार का पैसा है जो भारत सरकार में जमा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का 17,000 करोड़ रुपए जमा है। अब हम लोगों ने पत्र लिखा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि ये हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं और इसके लिए फिर वो राशि हमको लौटा दिया जाए। अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। पैसा तो उन कर्मचारियों का है, मिलना उन कर्मचारियों का है। राज्य सरकार भी अपना हिस्सा दी है, पैसा राज्य सरकार का है, कर्मचारियों का है। ये पैसा आज नहीं कल उनको देना ही पड़ेगा। और ये भी हम व्यवस्था कर, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है तो अब खाता खोल के उनके वहां से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। अब जो पैसा जो कटना है वो पैसा राज्य सरकार यहाँ खाते में जमा करेगी। सर राजस्थान में ऐसी क्या मजबूरी है कि अशोक गहलोत को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है? आपको लगता है उसी तरह की स्थिति? ना ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारा पैसा है, हमारे कर्मचारियों का, राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसे, चाहे राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल का, पैसा जमा जो हो रहा है वो केंद्र सरकार के पास जमा हो रहा है नया स्कीम में। उसको हम कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं। आप भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन राज्य सरकार है अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। मूल क्वेश्चन ये है कि राजस्थान को उन्होंने रिप्लाई दे दिया है, आपको भी रिप्लाई नहीं दिया है। राजस्थान को जो रिप्लाई दिया है उसमें ये कहा है कि हम इससे विड्रॉल, मतलब जो एग्रीमेंट किया है राज्य सरकारों ने उसमें विड्रॉल ऑप्शन नहीं है और आपको वो पैसा वापस इस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता जैसा राजस्थान में। देखिए उसका रास्ता है। मान लीजिए वो नहीं देते हैं तो फिर स्टेट्स के पास क्या ऑप्शन है? हिमाचल भी देख रहा है। जी उसका रास्ता ये है, पैसा कर्मचारियों का है ना, कर्मचारी लिख के देंगे, राज्य सरकार ही लिख के देगी, ठीक है ना। और लड़ाई आगे तक जाएगी, लेकिन अभी जिस दिन से वो पैसा जमा है उसको लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन बचत पैसा अभी जमा करेंगे हम, उसके लिए तो बात नहीं कर सकता। आज के तारीख के बाद से मैं अपने राज्य में और राज्य के कर्मचारियों की सहमति से एक खाता खोल के जमा करूंगा, उसे कोई भारत सरकार रोक लेगी क्या? नहीं तो लोग कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है अपने यहाँ अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है। अब अभी विचार करना पड़ेगा। चिट्ठी आ जाए पैसा नहीं देंगे बोलेंगे तो हमको विचार करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में जाएंगे, कर्मचारी संगठनों से बात करेंगे। तो रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब लड़ोगे तभी जीतोगे, बिना लड़ाई की जीत होती क्या? बघेल साहब, एक आपने बोला 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आपने कही है। अक्सर कांग्रेस पार्टी फ्रीबीज का विरोध करती आई है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। ऐसे ही कुछ फ्रीबी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने दिया, तो ऐसी तैयारी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कर रही है। तो फिर उनमें आपने क्या देखिए, बढ़ती हुई जो महंगाई है, केंद्र सरकार तो लगातार खींचती जा रही है आम जनता की जेब से पैसा, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, जितने भी आप देखेंगे सबसे। अब तो जीएसटी भी लागू कर दिया है। जीएसटी की इतना, मतलब वन नेशन वन जीएसटी वन टैक्स बोल रहे थे, अब इतना स्लेब है, 5-5, 6-6 स्लेब है। अब उसमें दायरे में आप देखेंगे कोरोना काल में भी
मेडिसिन में भी लगता था, फिर सोनिया जी ने उसका विरोध किया, फिर विड्रॉ किया। भाई दवाई में भी जीएसटी लगा रहे थे, जो कोरोना काल में जो दवाई लगा उसमें जीएसटी मत लगाओ, तब विड्रॉ हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अब क्या, सीतारामन जी ने अब दही में, पनीर में, दूध में, आटा में, सब में जीएसटी लागू कर दिया। और तो और आपके यहाँ सेव पूरे देश को खिलाते हैं सेव, उसके कार्टून में भी आप 12% जीएसटी लगा दिए, 18 लगा दिए, 12 तो 18 किया। अब जितना भी 12 हो 18 हो, लेकिन लगा तो दिया खाने पीने की चीज में। तो सवाल इस बात का कि हम आम जनता को सुविधा क्या दें, तो राज्य सरकार जो दे सकती है तो वो हम दे रहे हैं। तो इसके लिए बजट में अलग से अब प्रावधान लगा रखा जाएगा? बजट में प्रावधान बिना बजट के कैसे हो सकता है जी? अक्सर ये चीज आज सुनिएगा भाई, देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, अब बहस मत करिए प्लीज। दूसरे ने 5 लाख रोजगार के आप सरकारी अदारों के उसमें देंगे? देखिए उसमें तब देखिए सरकारी नौकरी मैंने बोल दिया, जितना खाली पद है उसको भरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और जिसके बारे में मैंने स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ का बोला भी है। और भी जैसे हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे पास लघु उपज है, तो लघु उपज से जितने प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, हमारे पास धान होता है, हमारे यहाँ दलहन तिलहन भी है, उसे प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहे हैं। तो वो वैल्यू एडिशन करने का काम जैसे वहां कर रहे हैं, वैसे वैल्यू एडिशन करने का काम यहाँ भी करेंगे, ताकि लोगों को वही अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। जो गांव में उत्पादन होता है उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए छोटे छोटे संयंत्र लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा दाम भी मिलेगा। बघेल साहब 10 साल पहले आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एक मैनिफेस्टो जारी किया था कांग्रेस ने कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इन्होंने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट भत्ता देंगे, बेरोजगार भत्ता इन्होंने नहीं दिया। तो आपकी बात स्किल डेवलपमेंट, अब वो सुनो तो भाई 10 साल पुरानी बात से मत करिए। अभी तो ये सवाल 5 साल पहले जो किया है ना उसके बारे में पूछिए उनसे। सवाल है कि कांग्रेस का कोई सीएम केस होगा जी, अगले इलेक्शन में? सीधी बात यह है कि जहां मुख्यमंत्री जिस राज्य में सरकार रहती है उसमें मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस करती रही है, लेकिन जिन राज्यों में हम विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है, वहां कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ा जाता है। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनी है जिसमें फेस डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये जो फैसला है वो हाईकमान का है। ये फैसला भूपेश बघेल या राजीव शुक्ला के स्तर का नहीं है, ये हाईकमान के स्तर का है। लेकिन जहां तक सामान्य जो स्थिति है, कांग्रेस की जो परंपरा है वो यही है कि जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। बघेल साहब, आपने घोषणाएं तो कर दी, अब विद इन पार्टी आपके नेताओं ने अपनी सीटें भी कन्वेंसिंग भी शुरू कर दी, अपने आप को प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, तो विद इन पार्टी लड़ाई है कि बीजेपी के साथ लड़ाई है? देखिए लड़ाई तो बीजेपी से लड़ना है, और दूसरी बात है दावा हर कोई कर सकता है, टिकट का फैसला हाईकमान को करना है। तो कोई ये सोचे कि मैं दावेदारी सब कर सकता है, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता दावे कर सकता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनका हक है और वो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन टिकट का फैसला हाईकमान करेगी और एक ही व्यक्ति को मिलना है टिकट। लेकिन सब लोग आज जिस प्रकार से पीसीसी में बैठक हुई है, बहुत बढ़िया बैठक हुई है और बहुत पॉजिटिव वहां साइन देखने को मिला। जिस प्रकार से वातावरण बना है तो उसमें सारे लोगों की सहमति बनी है, तो सब लोग मिलजुल के ये लड़ाई लड़ेंगे। अनुशासित कमेटी का क्या रोल रहेगा? अनुशासित कमेटी जो देखिए वो सारी कमेटियां बनी है, सबके अपने अपने रोल हैं। अब आपने सवाल के लिए दूसरा कोई सवाल? बघेल जी, विकास की आपने बात की, लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रहेगा। जिस तरह से आपके ही हिमाचल के प्रभारी ने कांगड़ा में कहा कि बंद करो बाली की चमचागिरी, दूसरा कि आपके ही विधायक, आपके ही नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा कर दी कि 18 से 60 साल की। मैडम एक मिनट, सवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ले रहा हूँ, मुझसे सवाल करिए और सुनिए ना। अब ये सवाल आपसे ही है, सुनिए तो 1 मिनट। ऐसे में पार्टी के लीडर देखिए ये काम, ये सवाल थोड़ा सा वहां भी कर लीजिए, आपसे भी करूंगी। सुनो तो भाई, जब ये सवाल जिन नेताओं ने जो बात कही है उनसे आप पूछ लीजिएगा। आपके ही पार्टी के नेता? हाँ, मेरी पार्टी, सब लोग जो बोले सबके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। सवाल हो गया, तो बात मत करिए प्लीज। मैंने आप सवाल जो करना था आपने कर लिया, मुझे जो जवाब देना था मैंने दीजिए। थैंक यू। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और कांग्रेस एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। कौन सी कमियां वहां पर रह गई थी जो हिमाचल प्रदेश में उन कमियों को सुधारा जाएगा? देखिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है और अलग अलग मुद्दों में चुनाव लड़े जाते हैं और वहां के परिस्थिति के हिसाब से वहां की जनता फैसला देती है।
तो इसलिए हर राज्य के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से दूसरे राज्य में उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए, 4 उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस जीती। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी हम लोकसभा प्रतिभा जी जीत के आई। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस यहाँ मजबूत भी है, मुद्दे भी हैं, यहाँ कार्यकर्ता जोश में है और पूरा मुझे विश्वास है कि जब भी चुनाव होगा, रिजल्ट जब भी आएगा, कांग्रेस पक्ष में आएगा। 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने कहा था पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, परंतु हिमाचल में सत्ता में नहीं आ पाए। क्या आपको लगता है कि इस बार पुरानी पेंशन का वादा सत्ता में लाएगा कांग्रेस को? हमने 2 राज्यों में कर दिया है और झारखंड में जहां हम लोग कोalition गवर्नमेंट में है, वहां भी उसको अडॉप्ट किया गया है, यहां भी करेंगे। बादशाह साहब सवाल आपसे है, आपने उस पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा है, पंजाब में आपने उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है जो कि आपके विपक्ष में है। इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी उतर रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो हिमाचल के भाइयों और बहनों को प्री वॉर्न करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के पीछे मत लगिए। कंप्लीटली जो कहते हैं उसके उलट करते हैं। आप तो जानते हो, एक भी वादा, एक भी गारंटी, पैसा है ही कोई नहीं। जहर खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, उन्हें कौन सी गारंटी पूरी करनी? और माइनिंग, शराब का काम, सारा कुछ वहां इतने बड़े जो ये माफियाज हैं वो चल रहे हैं। तो इसलिए तो वीआईपी सबसे बड़ी थी। केजरीवाल साहब का कहना कि जब हम आएंगे वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। और मैं हिमाचल के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूं, जब सीएम बने Z+ सिक्योरिटी दिल्ली ने दी, अब इनकी गवर्नमेंट आई है, एक एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में जिसमें पंजाब वालों से अलग Z+ ले ली। 80 कमांडोज पंजाब के गए हुए हैं। और जब पहले ये चलते थे मारुति वैगनार, वो छोटी सी एक डब्बा सा होता है उसमें बैठकर, अब चलते हैं लैंड क्रूजर पर, 2.5 करोड़ की है, 2 गाड़ियां कपूरथला हाउस में लगी हुई हैं, 80 कमांडो और एक राघव चड्डा जी कोई नई चीज आ गई है, 50 उनको कमांडोज दे रखे हैं, सरकारी घर दे रखा है। और भगवंत मान जी, सर बघेल साहब, आप एक ही घर में रहते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं, 4 हैं हमारे सीएम के पास। आम आदमी पार्टी की सरकार के सीएम के पास 4 ऑफिशियल बंगलोज हैं। और जो हमारा हेलीकॉप्टर है, जितना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 साल में चलाया था, 1 महीने में चला लेते, उसका हाल टांगा से भी बेहाल कर दिया। जो टांगा होता है ना, उससे बेहाल कर दिया। मैं सभी बहनों को और भाइयों को इस देवभूमि में बेनती करना चाहता हूं, इनसे बचकर रहिए। बिजली की और बिजली तो छोड़ दीजिए जी, बिजली कुछ नहीं था जी। बिजली जितने ये झूठे हैं। और शर्तें देखिए, पहले कहा बिजली 300 यूनिट हर घर को, इलेक्शन जीतने के बाद कह दिया जिसके 2 किलोवाट का घर में लोड है उसको देंगे। 15 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट बदली, 1 किलोवाट तक आ गया। और अब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त शर्तों की रख दी है। और उसमें मुझे लग रहा है जिनको हमारे टाइम पर 200 यूनिट मिलता था, उनमें से भी ज्यादा घर ऐसे होंगे जिनको बिजली फ्री मिलने का चांस ही कोई नहीं। सो मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, इस बीमारी को अपनी सूबे में बिल्कुल आने मत दें। लॉ एंड ऑर्डर के सर एक भाई, हमारा काम तो 2 मिनट ना, बघेल साहब को भी अभी अगर हमें आपने सवाल ही कर दिया, फिर आपका पेट तो पूरा भर दें हम। और फिर अगले लॉ एंड ऑर्डर, किसी की जान सुरक्षित नहीं है, किसी का माल सुरक्षित नहीं है। हमारा एक आइकॉन, यूथ आइकॉन सिद्धू मूसेवाला मार दिया गया। और किसने मारा? लॉरेंस बिश्नोई ने। जेल कौन सी में था? तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल का इंचार्ज कौन है? अरविंद केजरीवाल। ऐसे लोगों को आप हिमाचल में लाना चाहते? ये हाथ जोड़कर गुजारिश है। हाँ जी, पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा भरोसा आम आदमी पार्टी पर, आमतौर पंजाबियों को आदत है भरोसा करने। इसीलिए आपको कहा है, आप हमारे से सीखिए, हम आपके बड़े भाई हैं, हिमाचल छोटा भाई है, हम प्री वॉर्न कर रहे हैं। पंजाब बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है। आप प्लीज, आप मत कर, आप धोखा मत करिए। बहुत बहुत मेहरबानी। अगला सवाल अब कीजिए।